हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। मूल्य निर्धारण टोयोटा के पास आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में एक इलेक्ट्रिक कार है। 2021 में शुरू हुआ और ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर 2023 में अपडेट किया गया। BZ4X बाहर से सबसे ज्यादा बिकने वाली टेस्ला मॉडल Y इलेक्ट्रिक एसयूवी या लोकप्रिय टोयोटा RAV4 के समान आकार है। इसकी कीमत भी लॉन्च के समय बेस मॉडल Y के $600 के भीतर है और टेस्ला की तरह सिंगल या डुअल मोटर पावर का विकल्प प्रदान करता है। लेकिन यह कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं है जिसका उद्देश्य शुरुआती दौर में इसे अपनाने वाले मोटरिंग के बारे में जो कुछ भी जानते थे उसे भूल जाना चाहते हैं। BZ4X के मुख्य अभियंता मसाया उचियामा के अनुसार कार्बन को कम करने के बहुमार्गीय दृष्टिकोण में यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहला कदम है जिसके बारे में हमने टोयोटा से बहुत कुछ सुना है। टोयोटा ने यह भी कहा है कि वह बिक्री के पहले 12 महीनों में लगभग 1500 उदाहरण पेश करने की उम्मीद कर रही है, जिसमें एक नई नेटफ्लिक्स शैली सदस्यता सेवा के हिस्से के रूप में टोयोटा ऑस्ट्रेलिया के स्वामित्व वाले वाहन भी शामिल हैं। क्या BZ4X उस वादे को पूरा करता है? टोयोटा BZ4X की कीमत कितनी है? टोयोटा BZ4X के दो वेरिएंट पेश कर रही है, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग ड्राइव ट्रेन लेआउट हैं। टोयोटा BZ4X मूल्य निर्धारण 2024 टोयोटा BZ4X FWD $66,000 2024 टोयोटा BZ4X AWD $74,900 कीमतों में ऑन रोड लागत शामिल नहीं है। टोयोटा BZ4X अंदर से कैसा है? हालांकि यह RAV4 वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आक्रामक नहीं होगा, लेकिन BZ4X टोयोटा द्वारा पारंपरिक रूप से पेश की गई चीजों पर एक नया रूप जैसा दिखता है और महसूस होता है। चौड़ी सपाट केंद्रीय सुरंग डैशबोर्ड से मिलने के लिए नाटकीय रूप से ऊपर उठती है और स्टीयरिंग व्हील एक छोटी लगभग प्यूजोइश इकाई है जो एक उच्च सेट डिजिटल उपकरण शिखर के नीचे एक फंकी पॉड पर बैठी है। पतला डैशबोर्ड और धीमी गति से दौड़ने पर यह समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। चाहे आप कोई भी ट्रिम चुनें, ड्राइवर और यात्री भरपूर समायोजन के साथ आरामदायक सीटों पर बैठते हैं। विद्युतीय रूप से समायोज्य ड्राइवर की सीट नीचे सेट होने के कारण बड़ी बॉडी के लिए काफी जगह है और मैं कम सेट व्हील के ऊपर उपकरण शिखर को देखने में सक्षम था। हालांकि यह एक उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की तरह लगता है, बेस BZ4X सीटों पर कपड़ा ट्रिम वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कि यह चमड़े या चमड़े का होना चाहिए। जब आप इसे टेस्ला मॉडल Y या RAV4 एज AWD हाइब्रिड पर मानक मानते हैं, जो कि होता भी है $8,000 सस्ता। जबकि हम विलाप कर रहे हैं, बेस मॉडल में एक वायरलेस फोन चार्जर को छोड़ना एक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में उचित नहीं लगता है। मैन्युअल रूप से समायोजित यात्री सीट मालिकों के लिए एक गैर मुद्दा होने की संभावना है, लेकिन यह 70 के इलेक्ट्रिक हीरो की तुलना में अधिक कोरोला जैसा लगता है। चाहे आप कोई भी मॉडल चुनें, 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। यह देखने में सुंदर है, इनपुट पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है और इसकी संरचना इतनी सरल है कि बहुत पुरानी तकनीक वाली कारों से बाहर निकलने वाले मालिकों को बहुत खोया हुआ महसूस नहीं होगा। वायरलेस स्मार्टफोन मिररिंग का स्वागत है। एकमात्र USB पोर्ट जो वायर्ड मिररिंग का समर्थन करता है वह एक पुराना धीमा USB-A पोर्ट है। ड्राइवर का डिस्प्ले उपयोगितावादी है जो आपकी गति, सीमा और ऊर्जा खपत पर स्पष्ट रीडिंग प्रदान करता है, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। यह काम करता है, यह ध्यान भटकाने वाला नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल खास भी नहीं है। केंद्रीय सुरंग के आधार पर दोहरे कपधारक हैं और उस तैरती हुई सुरंग के नीचे एक विशाल स्थान है जिसमें आप चीजें रख सकते हैं। गद्देदार केंद्रीय आर्मरेस्ट के नीचे एक गहरा बिन भी है, लेकिन डैशबोर्ड के यात्री पक्ष के नीचे एक पारंपरिक ग्लोव बॉक्स एक उल्लेखनीय चूक है। टोयोटा के अनुसार उसे डैशबोर्ड के नीचे ग्लोव बॉक्स या अधिक कुशल रेडिएटर शैली हीटर फिट करने के बीच चयन करना था और उसने बाद वाले को चुना। पीछे की सीट का स्थान मिश्रित बैग है। लेगरूम उत्कृष्ट है। एक पूर्ण आकार के वयस्क के बैठने की स्थिति के पीछे मेरे दुबले पतले 6-7 फ्रेम के लिए जगह है। मॉडल Y के विपरीत फर्श के नीचे लिथियम आयन बैटरी आपको घुटनों के बल बैठने की अजीब स्थिति में मजबूर नहीं करती है। हालांकि हेडरूम उतना फ्लैश नहीं है। ढलान वाली छत और ऊंची पिछली बेंच के बीच लंबे यात्रियों को ऐसा महसूस होगा जैसे वे हेडलाइनिंग में सीधे दबे हुए हैं। किसी भी मॉडल में ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए AWD में पैनोरामिक ग्लास की छत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बैकरेस्ट को पीछे झुकाना 6.0 डिग्री तक वास्तव में मदद नहीं करता है,
क्योंकि पीछे के हेडरेस्ट के पीछे छत के पार एक भारी संरचनात्मक बीम चल रही है। केंद्रीय यात्रियों को एक ऊंचे खंड पर बैठाया जाता है और उन्हें फर्श के बीच में एक हल्के कूबड़ के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होती है। यह अजीब है क्योंकि BZ4X को रेखांकित करने वाला ETNGA प्लेटफॉर्म कथित तौर पर एक समर्पित इलेक्ट्रिक सेटअप है और अधिकांश ईवी में एक सपाट फर्श होता है। एक फोल्ड डाउन सेंट्रल आर्मरेस्ट, एयर वेंट और डुअल USB-C पोर्ट की सुविधा है। आइसोफिक्स पॉइंट आउटबोर्ड की पिछली सीटों पर मौजूद है, जैसे कि बच्चों की सीटों के लिए शीर्ष टेदर पॉइंट की तिकड़ी मौजूद है। दावा किया गया है कि FWD में बूट स्पेस 452 लीटर और AWD में 441 लीटर है। यह RAV4 रेंज टॉपर, जिसमें एक अतिरिक्त पहिया भी है, में 580 लीटर की पेशकश और Hyundai Ioniq 5 में 560 लीटर की पेशकश से कम है। जैसा कि कहा गया है, फर्श नीचा और सपाट है और इसके नीचे स्लाइडिंग सामान कवर के लिए भंडारण है। बोनट के नीचे क्या है? इसमें कोई फ्रंक नहीं है जैसा कि आपको कुछ अन्य ईवी में मिलता है। हालांकि आपको सिंगल मोटर FWD या डुअल मोटर AWD का विकल्प मिलता है। नमूना BZ4X FWD BZ4X AWD ड्राइवर ट्रेन, सिंगल मोटर इलेक्ट्रिक, डुअल मोटर इलेक्ट्रिक बैटरी 71.4 किलोवाट आवर, लिथियम आयन 71.4 किलोवाट आवर, लिथियम आयन शक्ति 150 किलोवाट, 160 किलोवाट, टॉर्क 200 एनआईएम 300 एनएम चालित पहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव। सभी पहिया ड्राइव वजन 1960 किलोग्राम, कर्ब 2025 किलोग्राम, कर्ब। ऊर्जा दक्षता दावा किया गया 16.9 किलो वॉट हावर 100 किलोमीटर, 18.8 किलो वॉट हावर 100 किलोमीटर। ऊर्जा दक्षता परीक्षण के अनुसार 15.4 किलो वॉट हावर 100 किलोमीटर, 18.8 किलो वॉट हावर 100 किलोमीटर। दावा की गई सीमा 436 किमी, 411 किमी अधिकतम डीसी चार्ज, दर 150 किलो वाट, 150 किलो वाट। टोयोटा BZ4X कैसे चलती है? BZ4X इलेक्ट्रिक टोयोटा की तरह चलता है। रहस्योद्घाटन, सही? पहली इलेक्ट्रिक टोयोटा के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह RAV4 या कोरोला क्रॉस से बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को घर जैसा महसूस कराएगी। टोयोटा को उम्मीद है कि बिक्री चार्ट पर फ्रंट व्हील ड्राइव का दबदबा रहेगा और हम इसी मॉडल की अनुशंसा करेंगे। कम गति पर BZ4X में लगभग कोई सीखने की अवस्था नहीं होती है। अपना पैर नीचे रखें और यह आसानी से लाइन से बाहर निकल जाता है। सामने के टायरों से कोई खरोंच नहीं आती है या स्टीयरिंग व्हील से कोई खिंचाव नहीं होता है। आपको मौन जोर मिलता है, जो आपको धीरे से अपनी सीट पर वापस धकेलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन औसत कैमरी हाइब्रिड ड्राइवर को यह सोचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उन्होंने गलती से हाइपर ड्राइव बटन पर कदम रख दिया है। हालांकि ऑल व्हील ड्राइव में अधिक शक्ति होती है, वास्तविक दुनिया में यह उतना तेज महसूस नहीं होता है। चाहे आप कोई भी पावर ट्रेन चुनें, इसके चलाने और चलाने के तरीके से कोई भी व्यक्ति परिचित होगा जिसने आधुनिक टोयोटा एसयूवी का अनुभव किया है। कैनबरा के आसपास कम गति पर सवारी की गुणवत्ता अच्छी थी। गड्ढों, तेज गति और भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को अच्छी तरह से भिगोया गया था। इसके 2.0 टन वजन और 20 इंच पहियों के बावजूद, यहां तक कि बेस मॉडल पर भी यह कुछ प्रतिद्वंद्वियों की तरह तेज धक्कों से टकराता या थप्पड़ नहीं मारता है। छोटा स्टीयरिंग व्हील इसे RAV4 की तुलना में चलाना थोड़ा आसान बनाता है और जिस तरह से स्टीयरिंग की व्यवस्था की गई है, वह आपको अपने हाथों को उसी स्थान पर रखने की अनुमति देता है जब आप अधिकांश शहरी क्षेत्रों से गुजरते हैं। शांति और सहजता के अलावा स्टीयरिंग टोयोटा के इलेक्ट्रिक युग और पहले आए हाइब्रिड के बीच सबसे बड़ा अंतर है। पुनर्योजी ब्रेकिंग, जो यांत्रिक ब्रेक का उपयोग करने के बजाय कार को धीमा करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर को डायनेमो में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है, कार की डिफॉल्ट सेटिंग में बहुत हल्की होती है और यहां तक कि इसके अधिक आक्रामक मोड में भी आपको ब्रेक पेडल का उपयोग करना आवश्यक होता है। इससे पेट्रोल या हाइब्रिड कारों से बाहर निकलने वाले मालिकों को घर जैसा महसूस होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको एक पेडल ड्राइविंग का आनंद नहीं मिलेगा जैसा कि टेस्ला या हुंडई आयोनिक 5 में पेश किया जाता है। और भी अधिक आक्रामक रीजन का विकल्प होगा, स्वागत। उच्च गति पर BZ4X एक क्रूज में अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है। आमतौर पर औसत ऑस्ट्रेलियाई राजमार्गों पर 100 किलोमीटर आवर पर सवारी की गुणवत्ता उत्कृष्ट रहती है और कार के 2 टन वजन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित रखने के लिए निलंबन को स्मार्ट तरीके से ट्यून किया गया है।
यह बड़े देश के शिखरों पर अच्छी तरह से नियंत्रित है और सड़क में बड़े गड्ढों के बीच नाव की तरह उछलता या इधर-उधर नहीं घूमता है। उदाहरण के लिए, हमने हाल ही में हुंडई कोना इलेक्ट्रिक को लैंग लैंग में हमारी हाई स्पीड टेस्ट रोड पर खुद को नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। अपने भारी वजन के बावजूद BZ4X उसी तरह आकार से बाहर नहीं जाता है। साफ सुथरी सड़कों पर थोड़ा मजा भी है, बशर्ते आप इस तथ्य को ध्यान में रखें कि यह एक बड़ी, भारी कार है। इलेक्ट्रिक होने का एक नुकसान यह है कि इसमें उच्च गति पर सड़क के शोर को कम करने के लिए कोई पेट्रोल इंजन नहीं है। आप ग्रामीण ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर मोटे चिप राजमार्गों से सड़क की गड़गड़ाहट को RAV4 की तुलना में 100 किलोमीटर आवर अधिक देखते हैं, जिसमें ड्राइवर स्टीरियो वॉल्यूम को 1 या 2 पायदान तक बढ़ा सकते हैं। टोयोटा के ड्राइवर सहायता उत्कृष्ट हैं। अनुकूली क्रूज सुचारू और स्मार्ट है। लेन कीपिंग सहायता केवल तभी हस्तक्षेप करती है जब यह वास्तव में आवश्यक हो और लेन सेंटिंग आपके हाथ से पहिया छीनना नहीं चाहता है। हालांकि बेस मॉडल से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की चूक को समझना कठिन है। बहुत सारी उच्च गति वाली ग्रामीण सड़कों के साथ हमारे लॉन्च ड्राइव में काफी ऊबड़-खाबड़ अग्निपथ पर एक पड़ाव भी शामिल था। BZ4X प्लेटफॉर्म ने पहले इलेक्ट्रिक सुबारू सोल्टेर्रा को भी जन्म दिया है। टाई अप के परिणामों में से एक X मोड है, जो ऑफ रोड मोड के लिए सुबारू भाषा है। थ्रॉटल और ट्रैक्शन कंट्रोल की अनूठी ट्यूनिंग के साथ आप BZ4X AWD को लैंड क्रूजर के क्रॉल कंट्रोल के कमजोर संस्करण में सेट करने में सक्षम हैं। आप अपनी गति निर्धारित करते हैं और यह इसे मुश्किल सतहों पर बनाए रखेगा, और इसने कुछ ढीले पत्थरीले ट्रैक पर काम किया। इसी प्रकार पहाड़ी वंश नियंत्रण, मोटर नियंत्रण उत्कृष्ट है। टायरों से लगभग कोई फिसलन या खरोंच नहीं होती है, और प्रस्ताव पर 212 मिलियम का ग्राउंड क्लियरेंस सुबारू आउटबैक के बराबर है। क्या मालिक वास्तव में कभी ऐसा करेंगे? असंभावित, लेकिन विकल्प मौजूद है। आपको क्या मिलेगा? BZ4X FWD हाइलाइट्स, ऑटो हाई बीम के साथ LID हेडलाइट्स, 20 इंच के पहिए गोपनीयता, रियर और साइड ग्लास नकली चमड़े का असबाब, गर्म आगे की सीटें, 8 तरफा संचालित फ्रंट सीटें, रिक्लाइनिंग 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग, रियर सीटें, दोहरे क्षेत्र का जलवायु नियंत्रण, बिना चाबी के प्रवेश और शुरुआत स्वचालित विंड स्क्रीन वाइपर, ऑन टैटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, 7.0 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच की टच स्क्रीन, DAB प्लस डिजिटल रेडियो, टोयोटा कनेक्टेड सर्विसेज, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑनेटो 4X USB-C, 1X USB-A, पोर्ट 6 स्पीकर साउंड सिस्टम। BZ4X AWD जोड़ता है प्रीमियम सॉफ्ट टेक्स सीट ट्रिम, 9 स्पीकर साउंड सिस्टम, गर्म स्टीयरिंग व्हील, ठंडी आगे की सीटें, 10W क्यू वायरलेस फोन चार्जर संचालित टेलगेट के लिए किक सेंसर, सराउंड व्यू कैमरा, बुद्धिमान पार्किंग सहायता। क्या टोयोटा BZ4X सुरक्षित है? 2022 में यूरो NCAP द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर BZ4X को 5 सितारा ANCAP सुरक्षा रेटिंग प्राप्त है। इसने वयस्क अधिवासी सुरक्षा के लिए 88%, बाल अधिभोगी सुरक्षा के लिए 87%, कमजोर सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए 78% और सुरक्षा सहायता के लिए 89% अंक प्राप्त किए। मानक सुरक्षा उपकरण में शामिल हैं 7 एयरबैग, स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, अगला और पिछला पैदल यात्री और साइकिल चालक का पता लगाना, अनुकूली क्रूज नियंत्रण, लेन सेंटरिंग के साथ लेन कीपिंग सहायता, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर कैमरा उलटना BZ4X AWD जोड़ता है, ब्लाइंड स्पॉट निगरानी, सुरक्षित निकास सहायता। टोयोटा BZ4X को चलाने में कितना खर्च आता है? BZ4X 5 साल असीमित किलोमीटर की वारंटी द्वारा समर्थित है। यह ड्राइवर लाइन पर 7 साल तक फैली हुई है, बशर्ते कार टोयोटा नेटवर्क में सालाना सर्विस की जाती हो। बैटरी की वारंटी 5 साल के लिए है, साथ ही अतिरिक्त 5 साल की वारंटी है, बशर्ते वाहन की वार्षिक बैटरी स्वास्थ्य जांच की जाए। टोयोटा अपनी प्रारंभिक क्षमता के 70% तक 8 साल तक बैटरी की गारंटी देती है। हर 12 महीने या 15,000 किलोमीटर पर रखरखाव की आवश्यकता होती है, और पहली 5 सेवाओं में से प्रत्येक के लिए आपको $180 का खर्च आएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।